चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रिज के कंप्रेसर के बारे में कि फ्रिज का कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जानेंगे कि वो इन्वर्टर है कि नॉन इन्वर्टर है, फ्रिज के कंप्रेसर में कौन सा कंप्रेसर लगा रहता है, उसका नाम क्या होता है, इस सब बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रिज के कंप्रेसर का पूरा नाम होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसको हम शॉर्ट नाम में आरपीसी के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी फ्रिज में कंप्रेसर लगता है वो हमारा होता है आरपीसी कंप्रेसर। आरपीसी कंप्रेसर से 3 सप्लाई टर्मिनल निकले होते हैं। अब आरपीसी कंप्रेसर से 2 प्रकार के होते हैं। आरपीसी कंप्रेसर 2 प्रकार के होते हैं, एक इन्वर्टर कंप्रेसर, एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। मतलब 2 प्रकार के कंप्रेसर हमारे आरपीसी के अंदर आते हैं। अब इन्वर्टर कंप्रेसर किसको बोलते हैं, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर किसको बोलते हैं? इन्वर्टर कंप्रेसर हमारा यूवीडब्ल्यू, जिसे हम यूवीडब्ल्यू से डोनेट करते हैं, और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को सीआरएस से डोनेट करते हैं। ये यूवीडब्ल्यू और सीआरएस क्या होता है? सीआरएस का मतलब होता है रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। ये हमारा फेस प्लस न्यूट्रल पे कार्य करता है। इसको चलाने के लिए हमको फेस न्यूट्रल की जरूरत होती है। जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर होता है इसे हम यूवीडब्ल्यू से जानते हैं, जिसे हम 3 फेस पल्सेटिंग डीसी से जानते हैं। ये पल्सेटिंग डीसी से चलता है। मतलब इसके लिए हमको पल्सेटिंग डीसी बनाने के लिए पीसीबी की जरूरत होती है, जो कि ये पीसीबी सप्लाई इस कंप्रेसर को चलाने के लिए 3 सप्लाई भेजती है, जिससे यह हमारा कंप्रेसर चलता है। यह हमारा कंप्रेसर 150 से लेके 200 वोल्ट पल्सेटिंग डीसी पे काम करता है। ये हमारा 220 वोल्ट एसी सप्लाई पे काम करता है, मतलब फेस न्यूट्रल पे काम करता है। इस तरह से हम लोग इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में समझे हैं। अब इसकी चेकिंग क्या है, कैसे पता करेंगे कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो हमारा अब आता है इन्वर्टर कंप्रेसर। ये हमारा आरपीसी कंप्रेसर है। आरपीसी कंप्रेसर से 3 टर्मिनल निकला होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कंप्रेसर सही है कि खराब? हमको कैसे पता होगा कि ये कंप्रेसर सही है कि खराब? तो इसको जानने के लिए हमको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करेंगे और इसके तीनों पिन पे हम बारी बारी से चेक करेंगे। अगर तीनों पिन पे रीडिंग या बीप आ रहा है तो सही है कंप्रेसर, और बॉडी अर्थ नहीं आना चाहिए। बॉडी अर्थ कैसे चेक करना होता है? तो हमारा जो कंप्रेसर होता है उस पे मल्टीमीटर का एक तार बॉडी पे रखते हैं और एक तार से यूवीडब्ल्यू, तीनों को चेक करते हैं। नो रीडिंग नो बीप आता है। इस तरह से हम कंप्रेसर का बॉडी अर्थ भी चेक करते हैं। अभी हमने ये पता किया कि कंप्रेसर का वेंडिंग सही है कि खराब है। इस चीज को हम लोग रीडिंग तीनों पिन पे आना चाहिए, बॉडी अर्थ नहीं आना चाहिए। अब हम इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता कैसे करेंगे? तो अब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करने के लिए अब हम लोग आगे समझेंगे कि इन्वर्टर कंप्रेसर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का चेकिंग कैसे किया जाता है। उस चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब इसको देखिए, ये हमारा है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। ये हमारा है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। अब ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन तीनों पिन रहता है। अब पता कैसे करेंगे कि रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है, कॉमन कौन है? तो इसको बारी बारी से चेक किया जाएगा। जैसे अब हम इसको समझेंगे कि ये कंप्रेसर का ये 3 पिन है, इसमें से एक रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा, एक कॉमन होगा। अब इसको हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में रहेगा, और जब मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज रहेगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक तार ए पे रख लेंगे और बी को चेक करेंगे। फिर मल्टीमीटर का एक तार ए पे ही रहेगा और सी को चेक करेंगे। मतलब ए से बी को चेक करेंगे, ए से सी को चेक करेंगे, उसके बाद बी और सी को चेक करेंगे। अब ये कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा। अब कुछ भी रीडिंग आ सकता है। जैसे मान लीजिए ए पे आ गया 20, ए प्लस बी पे 20 आ गया, ए प्लस सी पे 30 आ गया, और ए प्लस सी प्लस बी पे हमारा आ गया 50। इस तरह से 3 रीडिंग अलग अलग निकल के आ रहा है।
जिसमें से हम पता कैसे करेंगे कॉमन कौन है, तो जिस दो तार पे रीडिंग अधिक आती है उसको छोड़कर तीसरा कॉमन होता है। मतलब हमारा बी और सी पे अधिक आ रही है, मतलब इस पे और इस पे हमारी रीडिंग क्या आ रही है, अधिक आ रही है, तो हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा जो तीसरा बच रहा है ए, हमारा ए कॉमन हो जाएगा। मतलब हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है जो कॉमन हो गया। कैसे पता किए हैं, तो जिस दो तार पर रीडिंग ज्यादा आएगा उसको छोड़कर तीसरा कॉमन होता है। वैसे फ्रिज के कंप्रेसर में जो ऊपर अकेला रहता है वो हमारा कॉमन होता है, और राइट साइड में जो रहता है ये हमारा रनिंग होता है। फिर भी हम चेक करने की विधि बता रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग पता करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग। अब इसको पता करने के लिए मल्टीमीटर का एक तार कॉमन पे रख लेंगे, और मल्टीमीटर का एक तार कॉमन पे रखने के बाद बी को चेक करेंगे और सी पिन को चेक करेंगे। जिस पे रीडिंग कम आएगा वो रनिंग का, जिस पे रीडिंग अधिक आएगा वो स्टार्टिंग का होता है। मतलब हमारा ए तो कॉमन है और बी और सी बचा हुआ है, इसी में से कोई रनिंग होगा कोई स्टार्टिंग होगा। तो जिस पे कम आता है, कम वाला हमारा होता है रनिंग का, तो हमारा बी हो जाएगा रनिंग और सी हो जाएगा स्टार्टिंग। तो इस तरह से हमारा ये हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा रनिंग और सी हो जाएगा स्टार्टिंग। इस तरह से हम लोग कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता करते हैं। कॉमन रनिंग स्टार्टिंग नॉर्मली मोटर का जैसे पता करते हैं उसी तरह पता करना है। इस तरह से हम नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक कर पाएंगे सही है कि खराब। दूसरा चीज, ये नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर का जो रीडिंग होता है तीनों पिन पे अलग अलग आता है, इससे भी पता चल जाएगा सही है कि खराब। जैसे हमारा यहाँ पे 20, 30, 50 तीनों पिन पे अलग अलग आया, और दो पिन पे सेम आ जाएगा तो भी हमारा मोटर क्या है, खराब है। इस तरह से हम लोग नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करते हैं। अब हम बारी आती है इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर देखिए, इन्वर्टर कंप्रेसर भी हमारा 3 पिन निकला रहता है, जिसे हम क्या करते हैं UVW से जाना जाता है, UVW या RYB से जाना जाता है। अब इसको UVW RYB से जानेंगे तो कैसे चेक करेंगे सही है कि खराब, तो ध्यान दीजिए। पहले तो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर के तीनों पिन को चेक करेंगे, ये तीनों पिन पे रीडिंग बताएगा तो सही है, वो भी सेम रीडिंग बताना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मल्टीमीटर का तार U पे रख रहे हैं, B को चेक कर रहे हैं, U पे रख के W को चेक कर रहे हैं, और V प्लस W को चेक कर रहे हैं। इस तरह से 3 रीडिंग हम चेक करेंगे। अगर तीनों पिन का रीडिंग, मान लीजिए एक पिन का 10 आ गया तो तीनों पिन पे 10 आना चाहिए। अगर एक पिन पे 15 आ गया तो तीनों पिन पे 15 15 15 आना चाहिए। तो अब ये क्या है, कंप्रेसर सही है। अगर किसी एक पिन का रीडिंग नहीं आ रहा है तो क्या है, खराब है। इस तरह से हम लोग ये जानेंगे कि तीनों पिन का रीडिंग सेम आएगा तो कंप्रेसर सही है। और बॉडी अर्थ भी चेक करेंगे, तो बॉडी अर्थ चेक करने का मल्टीमीटर का एक तार बॉडी पर रखेंगे और एक तार UVW, तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। नो रीडिंग, नो बीप आएगा तो यह सही है। इस तरह से हम इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक करते हैं।